निकाय चुनाव में भी चाहिए चाचा का साथ। बीजेपी दोहरा पाएगी जीत का इतिहास। खतौली में गठबंधन और मैनपुरी में एसपी को मिली जीत ने साफ संदेश दे दिया है कि चाचा भतीजे के साथ रहने में ही पार्टी का भला है। शिवपाल की पीएसपीएल का एसपी में विलय भी हो चुका है और अब एसपी दोगुने उत्साह के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। एसपी की जल्द होने वाली अहम बैठक में शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एसपी के चुनाव चिन्ह पर विधायक हैं। मैनपुरी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शिवपाल को इस बार ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। नगर निकाय चुनाव में न केवल उनकी राय अहम होगी, बल्कि उनके चहेतों को भी टिकट बांटा जा सकता है। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे, कहीं बेहतर है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किए थे, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बूथ पे काम किया गया, वोटर लिस्ट पे काम किया गया और उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली भारी सफलता से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी चुनाव में पारिवारिक मतभेद को दूर करने की पहल की, उसका फायदा भी मिला। एसपी दोबारा उस एकजुटता को दोहराना चाहती है और निकाय चुनाव में हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है। 2012 में जब अखिलेश सरकार में हुए निकाय चुनाव में एसपी का मेयर पद पर खाता भी नहीं खुला था। 10 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। पिछले नगर निकाय चुनाव में भी मेयर की 14 सीटें बीजेपी और 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। वहीं बीजेपी भी इतिहास दोहराने के लिए बैठकों पर जोर दे रही है और तय किया गया है कि किसी मंत्री, विधायक और सांसद के परिजनों और रिश्तेदारों को टिकट देने से परहेज किया जाएगा। जहां मजबूत विकल्प नहीं होगा, वहीं रिश्तेदारों के नाम पर विचार किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय करेगी और फाइनल मोहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर लगेगी। 18 दिसंबर तक क्षेत्र और जिला स्तर पर बैठकें होंगी। यूपी में निगमों और निकायों में कब्जे की जंग तेज हो गई है। देखा जाए तो सभी पार्टियां निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही हैं। देखा जाए तो सभी जिलों से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों को लेकर आवेदन मंगाने भी शुरू कर दिए। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी ने शर्त ये रखी है कि समाजवादी पार्टी का जो सक्रिय सदस्य होगा, पार्टी उसी को सिंबल देगी, यानी कि समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर उससे ही चुनाव लड़ाएगी। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई थी। हालांकि जल्द ही माना जा रहा है कि कल से योगी आदित्यनाथ खुद निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और ये तय माना जा रहा है कि इस बार जो निकाय चुनाव है काफी दिलचस्प होगा और न सिर्फ भाजपा सपा बल्कि कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबिखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं शहर की लड़ाई, सियासी चढ़ाई। जी हां, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और उपचुनाव के बाद अब सियासी दलों ने निकाय चुनाव की ओर अपना रुख कर लिया है। निकाय चुनाव में एसपी बड़े ही जोशो खरोश से उतर रही है, क्योंकि अभी उस पर मैनपुरी और खतौली की जीत का खुमार है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव एक हो चुके हैं और अब दोनों ही मिलकर निकाय चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2012 और 17 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई भी मेयर नहीं बन पाया था और अब बीजेपी दोनों ही चुनाव में जीती थी। निकाय चुनाव में बीजेपी पर जीत दोहराने की जिम्मेदारी है तो समाजवादी पार्टी पर जीत का खुमार भारी है। आज खबर विशेष में शहर की लड़ाई, सियासी चढ़ाई पर हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जुड़ रहे हैं और डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले साक्षी जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है, चूंकि अभी उपचुनाव हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी को एक वैचारिक जीत भी मिली है। उन्होंने मैनपुरी में एक बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। खतौली में उनके गठबंधन के जो सदस्य हैं उनकी जीत हुई है और रामपुर में आपकी जीत हुई है। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव में पार्टी उतर रही है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जनता के बीच में हमेशा ही रहना चाहिए। यही कारण है कि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एकमात्र पार्टी जो जनता के बीच में उनके सुख दुख में रहती है वो भारतीय जनता पार्टी है।
2022 में जब चुनाव हुआ था तब तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला ही था। उसके बाद जब एक उपचुनाव हुआ था जून में, तो आजमगढ़ और रामपुर जैसे जो गढ़ माने जाते थे सपा के, उसको भी भेदने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और हमारा पिछली बार से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा इस बार। चलिए, एक बड़ा दावा आपने किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ बने। अभिषेक जी, आपके पास आएंगे। बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे और सारी सीटें जीतेंगे, ऐसा उनका दावा है। आपका क्या मानना है? देखिए, जनता इनके छलावे की राजनीति से वो समझ गई है। अभी आपने मैनपुरी खतौली में ये चीज देखी और किस तरह से उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी और उसके समर्थक दलों को सहयोग दिया है। जनता का उसका हार्दिक आभार। जनता ये समझती है, देखिए जो छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर जीएसटी की मार पड़ी हुई निकाय चुनाव को देखते हुए एकदम जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं और उनके छोटे व्यापारियों, एक तरफ सरकार कहती है कि हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करा रहे हैं और यहाँ छोटे व्यापारियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। साथ ही सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को परेशान करें, जो शहरी आबादी में मध्यम वर्ग है, उनका टैक्स का पैसा 30% का स्लैब जो है वो 30% का ही, और जो उद्योगपति उनको 30% से 22% में ले आ दिया। महंगाई की बात ये सरकार करती नहीं है, बेरोजगारी की बात ये सरकार करती नहीं। शहर में युवा चाहता है कि हमें रोजगार नहीं, रोजगार के अवसर ये सरकार नहीं पैदा करी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे लाल किले के प्राचीर से कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? इनके मंत्री केंद्र संसद में बयान लिखित में देते हैं कि 7,20,000 रोजगार दिया इन लोगों ने 8 साल में। तो जनता सब समझती है, चाहे आप नगर निगम को देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह। लेकिन अगर हम नगर निकाय में चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो उपस्थिति अब तक रही है वो नगण्य है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो क्या आप मानते हैं कि बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, चुनौती तो हमेशा मानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की आवाज बनके समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी के साथ जनता है। और हम जैसे अभी आपने देखा कि हम 347 सीटों पर उपचुनाव में लड़े और 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने 36.4% वोट हम लोगों ने पाया। तो ये जनता का जो वोट है, अब जो हमारा वो है, वो जनता का प्यार है, उनका समर्थन है। हम उसको और मजबूती से अपनी आवाज रखेंगे, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो गांव की चेयरमैनी हो, चाहे जो भी हो, हर जगह सभासद हो, हर जगह हम अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने जा रहे हैं और बहुत मजबूती से हमारा संगठन उसको लड़ाएगा। चलिए, हम बीजेपी प्रवक्ता से उस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। अगर हम देखें तो बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की बात करती थी और ट्रिपल इंजन की बात इस वक्त वो कर रहे हैं, और उनका कहना है कि केंद्र, राज्य और फिर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ऐसा उनका दावा है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इसे ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा दे रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं उसके लिए ये हमेशा सहूलियत वाला रहा है। ऐसे नगर निकाय चुनाव जो कि शहरी क्षेत्रों के होते हैं, इनके मतदाता शहरी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि शहरों में इनकी पकड़ हमेशा बेहतर और अच्छी रही है। इस बार तो पहले से भी कहीं ज्यादा इनको एडवांटेज है। जहां सरकार है इनकी उत्तर प्रदेश के कामकाजों के लिए, विकास को गिनाने के लिए, दूसरी तरफ सत्ता के साथ साथ संगठन भी मजबूत है। 24 घंटा 7 दिन वाला संगठन है जो कि चुनाव में ही लगा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष को देखें तो उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से खासतौर पे मैनपुरी का जो चुनाव हुआ, खतौली का जो चुनाव हुआ, विपक्ष के लिए एक मोरल बूस्ट हुआ है, एक मनोबल बढ़ाने वाला उसके नतीजे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के विलय हो जाने से, चाचा के लौट आने से निश्चित तौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी और उसके खेमे की बात करें तो कहीं वो भी इस लड़ाई में अपने आप को और बेहतर स्थिति में देख रहे हैं। उनकी जो रणनीति है वो भी यही है कि अब हम शहरों में नगर निकाय के चुनाव में भी बेहतर परिणाम लेकर आए और यही प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से हो रहा है। तो टक्कर हम इन नगर निकाय के चुनाव में बराबरी का देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे एडवांटेज है, डबल इंजन की सरकार है, गिनाने को कामकाज है और एक मजबूत संगठन है। तो निकाय चुनाव में भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि 2024 की झलक भी नजर आएगी कि 5 करोड़ के जो मतदाता हैं वो आखिर किस तरफ रुझान दिखाते हैं। ये भी एक संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आलोक, अगर हम देखें शिवपाल यादव के साथ आने से कितनी मजबूत हुई है समाजवादी पार्टी? क्या निकाय में शिवपाल के साथ आने से मजबूती मिलने वाली है? फर्क डालेगी परिणामों पर?
देखिए, शिवपाल का जो नाम है वो यूपी की राजनीति में या समाजवादी पार्टी की राजनीति में इसीलिए हमेशा लिया जाता रहा है कि वो संगठन को भी बेहतर समझते हैं, बल्कि आज के दौर में कहा जाए, जहां कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर कि इन इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो वो गुण शिवपाल में है। वो संगठन को, कार्यकर्ताओं को जोड़ तोड़ करके अपने साथ मिलाने का हुनर रखते हैं। दूसरी तरफ सबसे जो चैलेंजिंग है कि घर से मतदाता निकले वोट डालने के लिए, तो ये भी कला शिवपाल के पास हमेशा रही है। और ऐसे में जब समाजवादी पार्टी का परिवार बड़ा हो गया है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जुड़ गई है, तो हम जरूर मानेंगे कि अखिलेश के साथ एक एडवांटेज जरूर पहुंच चुके हैं चाचा के रूप में, जिन्हें कोई न कोई अभी हाल के दिनों में एक बड़ा पद भी मिलेगा तो उनके कार्यकर्ता भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने आप को ज्यादा और बेहतर ढंग से, मजबूती से प्रस्तुत कर सकती है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी का जो रणनीति है वो यही है कि गंभीर जो प्रत्याशी उतारे जाए, जिससे 2024 के लिए एक अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया जाए। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगा साक्षी जी। सवाल यही है कि अब एक बहुत बड़ी बात, जैसे कि अभी आलोक जी बता रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ आने का परिणाम आपने देखा, मैनपुरी सीट पर बड़ी दमदारी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और जीत का जो अंतर है वो शिवपाल यादव के साथ आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि जो उनका विधानसभा का क्षेत्र है जसवंत नगर का, उन्होंने इतनी भारी मात्रा में डिंपल यादव को वोट दिए कि अंतर लगातार बढ़ता चला गया और 2,88,000 वोटों का अंतर है। अब अगर हम यूपी की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शिवपाल यादव का हर विधानसभा सीट पर कुछ ना कुछ तो वोट बैंक रहा ही होगा, कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो है जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा शिवपाल के आने से? देखिए, 2017 से पहले अगर देखा जाए, शिवपाल जी की एक बहुत अहम भूमिका रहती थी। कल तक वो पद बांटते थे, आज वो पद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने खून पसीने की से एक पार्टी को खड़ा किया, आज वो व्यक्ति एक पद के लिए मोहताज है। तो जो ये स्थिति हुई है, जनता सब देख रही है कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस तरीके से उनका सम्मान नहीं रखा जा रहा है जो उनका रखना चाहिए। तो अभी तो वो साथ आ गए हैं, ये हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन दिल मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये निकाय चुनाव में ही स्पष्ट हो जाएगा। ये जो इनका जो साथ आना है, ये 2024 तक रहता है नहीं रहता है, मुझे लगता है कि 22 में अभी निकाय चुनाव में ही क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, निकाय चुनाव में ये चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता कह रही हैं कि साफ तौर पर वो शख्स जो पहले पद बांटा करते थे वो पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये चीजें जनता समझती है और जो आप आए हैं साथ में वो सिर्फ दिखावा है, ऐसा आरोप है। शुभम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये काम है डिवाइड एंड रूल। इनकी पॉलिसी अंग्रेजों के मुखबिरों के आइडियोलॉजी पे चलने वाली ये पार्टी है। ये हमेशा कहते हैं परिवार में झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। तो रही बात चाचा की, चाचा ने खुले मन से सबसे कहा, उन्हें किसी पद की कोई लालसा कभी नहीं रही और उनका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उनकी गाड़ी पे झंडा लगाया, समाजवादी पार्टी का साइकिल का झंडा लगाया और उनको पूरा सम्मान दिया। चाचा एकदम पूरे दिल से, मन से हर जगह 20,000 मतों से आगे रहे और इनके जो कैंडिडेट थे वो अपना नहीं। लेकिन अभिषेक जी, अगर पद की चाह नहीं थी तो फिर किस बात की चाह थी जो अलग हो गए? देख लीजिए, मैंने बोला ना, कुछ मतभेद थे, वो मतभेद खत्म हो गए। नहीं तो क्या मतभेद थे वो? क्या चूंकि देखिए, पहले पर मुझे एक चीज, शुभम भाई मेरी बात सुन लीजिए। हम पुरानी बातों नहीं, हम नया वर्तमान में बात करते हैं, नई चीजें हम लिखने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए सवाल तो उठेंगे, कोई उनका जीवन निजी नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन में है। उनके जीवन से जुड़ी हर एक बात हर व्यक्ति को पूछने का अधिकार है। आप जैसे कह रहे हैं कि उनका कोई पद की चाह नहीं थी, तो फिर किस चीज की चाह थी जो अलग हो गए? देखिए, क्या निजी लालच था? मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। बिल्कुल, बोलिए आप। देखिए, उनका उस समय नजरिया अलग था, उनके वो चीजें अलग थी। अब उनको ये चीज समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है, फूट डालने का काम करती है और उनके ये चीज जब समझ में आ गई, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दे दिया, आदरणीय डिंपल यादव जी को आशीर्वाद दे दिया। अब पूरे मन से, पूरे उससे योग से उन्होंने आदरणीय डिंपल यादव जी को चुनाव जीता। आज भी वो तो आपके कहने का मतलब क्या ये है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो अलग होते हैं उसमें बीजेपी का हाथ था?
देखिए हमेशा मैंने कभी बोला ना, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना कि हम सम्मान नहीं दे रहे। अब चाचा जैसे लगता है कि शिवपाल चाचा ने इनसे बात जाके बताया था कि हम सम्मान नहीं दे रहे। अभी उनके स्टेटमेंट आप लगातार देखते रहिए क्या बोल रहे हैं, वो मीडिया में खुल के बोल रहे हैं। तो इसमें कहते हैं ना, जब आदरणीय शिवपाल पेज पे एक लेटर ऑफिशियल पेज पे आया था, उसमें लिखा था जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाइए। तो सम्मान मिल ही रहा होगा। अभी आप ओम प्रकाश ऑफिशियल स्टेटमेंट देते। ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिएगा, अभी वो आपके खिलाफ क्या बोलते थे, और जब आप उनको देखिए हम तो सब विपक्ष में एक ही मान रहे हैं, कभी आपके साथ आ जाते कभी महागठबंधन कर लेते हैं, कभी गठबंधन कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये जवाब दे चुकी है, इससे नहीं किया जा सकता। आप उसके लिए चिंता ना करिए, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता। साक्षी जी, बड़ा आरोप है कि आप फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है। बीजेपी जो है वो फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, उनका आरोप है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वही सबका साथ सबका विकास है। हम तो जो पहले जातिगत आधार पे, मजहब के आधार पर राजनीति होती थी, हमने तो उसको भी खत्म कर दिया। यही कारण है कि हमें रामपुर में आजमगढ़ पे जीत मिली, और उपचुनाव में अभी 5-10 दिन पहले हुआ है, उसमें भी हमें मुस्लिम मतदाताओं ने पसंद किया है, क्योंकि जो मजहब की राजनीति करते थे, डिवाइड की प्रथा थी, वो हमने खत्म की है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की रखती है। पिछले 5 वर्षों में जनता देख चुकी है कि हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। यही कारण करा जा रहा है। प्रदेश बड़ा बदलाव आया है, इस कारण भी आया है क्योंकि हम किसी प्रकार के मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। आप लड़ाने का काम करो, भाई को भाई से लड़ाई का काम करो, यही आइडियोलॉजी है आपकी। आपकी आइडियोलॉजी कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि सबको पता है कि आप इसके बिना कभी चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपके पास बताने को क्या, 6 साल से सरकार चला रहे हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करा रहे हो, और छोटे व्यापारियों पे जीएसटी का हमला करवा रहे हो। आप किसी को जीने मत देना, ये तो बताइए आप लोग उद्योगपतियों का वो करो, उद्योगपतियों के साथ दंगे जो होते थे दंगे खत्म हो गए, आपकी सरकार के खत्म हो चुके हैं। जो दंगे पहले होते थे वो आपकी सरकार के खत्म हो चुके हैं। आप लोगों ने सिर्फ उद्यमियों का साथ दिया है और छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। देखिए चाहे व्यापारी छोटा हो बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी सबके हित में सोचती है, सबके लिए कार्य करती है, सबके लिए योजनाएं बनाती है सबको। देखिए भारतीय जनता पार्टी की योजना जितनी भी है वो सबके हित के लिए है। यही कारण है चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के हित में रहता है। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर अगर हम बात करें अभिषेक जी, तो इस वक्त अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि इस वक्त कोई भी मेयर उनका नहीं है, तो बड़ी चुनौती तो है। आखिर क्या वजह है कि आपको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? विधानसभा में भी नहीं स्वीकारा, उसके बाद उपचुनाव जो हुए, अगर इस चुनाव को अगर हम देख लें तो चाहे रामपुर का चुनाव रहा हो लोकसभा का, आजमगढ़ का लोकसभा का चुनाव रहा हो, गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव रहा हो, या फिर अभी हम देखें रामपुर जो आपका गढ़ कहा जाता था वहां रहा हो, सिर्फ मैनपुरी को छोड़कर और खतौली में गठबंधन, कहीं भी उपचुनाव में आपके साथ लोग नहीं खड़े नजर आए, और मेयर आपका एक भी नहीं। जी शुभम जी, देखिए ऐसा नहीं है कि मेयर एक भी नहीं है तो आगे मेयर नहीं होंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं वजह जानना चाहता हूँ क्यों नहीं है, क्यों? मैं वजह बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग को कहते हैं हम लोग शहरों पे उतना फोकस नहीं कर पाते। ये पार्टी की हमारी हो रही, और हम उसको शहर में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जो आप देख लीजिए, जितने भी चेयरमैनों के चुनाव होंगे, जितने भी सब उनके लोकल वार्ड्स के चुनाव होंगे, जो नगर निगम पालिकाएं हैं, आप देखिएगा वहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहां भारतीय जनता पार्टी का सूखना साफ कर देंगे। और रही बात बड़े शहरों की, जो मेयर्स की बात कर रहे हैं आप, हम बहुत मजबूती से कैंडिडेट जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि जनता इनसे सवाल पूछ रही है। जनता इनसे पूछ रही है कि महंगाई कहां गई, क्यों इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, तो क्यों नहीं रिबेट मिल रही है, कब तक गरीबों की थाली से खाना गायब कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। जो शहरी आबादी है, जो मध्यम वर्ग की आबादी है, उसकी लोगों ने कमर तोड़ दी। छोटे व्यापारियों के ऊपर जीएसटी के रोज छापे पड़वा रहे हैं, और बड़े और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करवा रहे हैं टैक्स बेस के पैसे से। और 5 ऑफिस ये नहीं गिना पाएंगे कि जिनके वो लग गए हैं। चौथी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट है फरवरी में, लेकिन जो छोटे व्यापारी, जो हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है।
बिल्कुल। तो वापस आएंगे आपके पास। आलोक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, अगर हम देखें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कहना है, जैसा कि अभी आपने सुना, अभिषेक कह रहे हैं कि शहरों की तरफ फोकस नहीं रहा, कमियां रही हैं और वहां पर संगठन मजबूत नहीं रहा। लेकिन अगर हम देखें 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार जो है चलाई है समाजवादी पार्टी ने, और शहरों से भी तमाम विधायक जो है वो जीत कर आए हैं। तो ऐसे में क्या ये कहना है कि शहरों तक मजबूती नहीं थी पार्टी की, इस वजह से मेयर नहीं कोई बन पाया? कैसे देखते हैं इसको आप? शुभम, बिल्कुल मैं थोड़ा सा अलग होकर के जाऊंगा। देखिए, शिवपाल जिनकी हम बात कर रहे थे वो अपने अब आवास से निकल रहे हैं और ये आप समझ सकते हैं पहले मैं आपको ये महत्व दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कैसे महत्व बढ़ जाता है राजनीति में। ये चाचा शिवपाल हैं जो अब समाजवादी पार्टी के नेता हो गए हैं। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यालय होता था, अब ये आवास हो चुका है। यही महत्व होता है राजनीति में, घटनाक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये सच है कि समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार शहरों में नहीं है, लेकिन देखिए समय के साथ साथ अगर हम मैनपुरी के चुनाव की बात करते हैं तो जीत एक बड़ी बात होती है। कठिनाइयों में और परिस्थितियों की जीत का भी महत्व होता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर ये ज्यादा बड़ी चुनौती है कि वो नगर निकाय के चुनाव में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करे, क्योंकि 2024 और भी कठिन होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तौर पे चुनौती भी है और उनके लिए ये एक रिजल्ट भी होगा कि 2024 से पहले होने वाले सारे चुनाव वो फुल जीतें। जैसे कहा जाता है कि 100 आउट ऑफ 100 लाना ही पड़ेगा, जिससे 2024 के नतीजे और बेहतर दे सके। केंद्र सरकार का मामला होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो मेहनत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक दबाव में जरूर रहेगी कि उसे हर चुनाव में पूर्ण रिजल्ट लाने होंगे। और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को उसी के रणनीति पे आकर के काम कर रही है कि शहरों में भी उसे पैठ बढ़ानी होगी। जीएसटी के छापों को उन्होंने तत्काल मुद्दा बना दिया, व्यापारियों को लेकर के उन्होंने मुद्दा बना दिया। और थोड़ी देर पहले जो शिवपाल जा रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि शिवपाल आ जाने से एक ताकत अखिलेश यादव को जरूर मिली है। कारण क्या था, कारण क्या वजह से उन्होंने छोड़ा था, नई पार्टी बनाई थी, वो सब बात की बातें हो गई। लेकिन अभी यादव परिवार एक है, शिवपाल और अखिलेश एक साथ हो गए हैं। संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं और जब प्रदेश बन रहा था तो सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिक के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के भैया हाथ नीचे करना जो कार्य होते हैं आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएम सलाहकार के स्तर पर बैठक जल्दी करी जाए। इसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गांवों को भारत नेट की हमारी जो फेज 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही। उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सब लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माड़ा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी मैंने अनुरोध किया। आप पुष्पार्पित भी किए हैं और किस तरह से देखिए वहाँ संसद के
बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और अब पत्रकारों से वो वार्ता करते नजर आ रहे थे। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी निकाय चुनाव के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई है।